Don't forget to like and subscribe. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छी तरह से आपकी स्टडी भी कर रहे होंगे। मैं शेख आसिफ वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैथ विद आसिफ सर में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक मैथ की बहुत ही जानदार और शानदार ट्रिक, जिसे हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक, है ना। हम मैथ्स की एक शॉर्टकट सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर की जो ट्रिक सीखी है, जिसके अंदर हम बहुत ही कम टाइम में विदाउट हम पेन का यूज किए हम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। ऐसे भी हमने बहुत सारे मेथड्स सीखे हैं। तो उसी सीरीज के अंदर आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट ट्रिक, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, चाहे नंबर स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, दोनों भी टाइप के नंबर्स के स्क्वायर हम बहुत ही कम टाइम में फाइंड करने वाले हैं। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्या? परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स जो किसी के स्क्वायर्स होंगे, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होंगे जो किसी के भी स्क्वायर नहीं होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आपने करना है क्या है, जब हम ये ट्रिक सीख रहे हैं तो आपने सिर्फ जो है वीडियो को देखना नहीं है, वीडियो को देखते देखते आपने साथ में प्रैक्टिस भी करना है। सर, वो कैसे करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब हम एक मेथड को सीख लेंगे और उसकी अप्रोच को समझ लेंगे, तो आपने वीडियो को करना है पॉज, और उसके बाद खुद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है ना। तो ऐसा जब आप करेंगे पैरेलली साथ में, तो आप भी हैबिचुअल हो जाएंगे उस ट्रिक के साथ और आपको भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप भी जो है बहुत कम टाइम में ये ट्रिक सीख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इस ट्रिक को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है कब? जब हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो जो ट्रिक हम सीखने वाले हैं उसके अंदर सबसे इजी मेथड इसी को सॉल्व करने का है ना। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत इजी है एज कम्पेयर क्या करने वाले हैं। ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 10 नंबर्स, इनके स्क्वायर्स ना हम सभी को भी लर्न होंगे, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, ये 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और लास्ट में 10 का 100, है ना। ये सभी नंबर्स के स्क्वायर बेसिकली हमको याद होंगे ही। तो आपने करना क्या है, ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं कुछ 1, 4, 5, 6, 9, ये हमारे स्पेशल नंबर्स है। क्यों है स्पेशल नंबर्स? तो अगर आप देखेंगे ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पर 1 जो कि 1 का स्क्वायर है ना, और उसके बाद 81 जो कि 9 का स्क्वायर है, दोनों भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 1 आया। इट मींस जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, अगर उनके यूनिट प्लेस पे 1 आया तो वो नंबर किसी के स्क्वायर हो सकते हैं ना। तो 1 आया तो वो जो नंबर जो है या तो 1 का स्क्वायर है या फिर वो 1 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आएगा। सेम ऐसे ही 4 की अगर हम बात करें तो 4 जो है 2 के स्क्वायर में आता है, और 8 के स्क्वायर में 64 है, 64 का यूनिट प्लेस 4 है ना। इसी तरह से 5 का स्क्वायर जो है 25 है, और 6 कब आएगा? 6 4 के स्क्वायर में आएगा, 4 का स्क्वायर 16, वहां पे यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36, 36 में भी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। इसी तरह से जो 9 है 9 3 के स्क्वायर में आएगा, और 9 7 का स्क्वायर 49, 49 के यूनिट प्लेस पे भी 9 आएगा। तो ये क्या है? ये 1 4 5 6 9, ये वो नंबर्स हैं जो हमको क्या करना है, यूनिट प्लेस पर चेक करना है। किसके? जो भी नंबर गिवन होगा उस नंबर की यूनिट प्लेस पर हमको ये चेक करना है, और उसके बाद हम जो है अपने प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो सबसे पहले बेटा हम जो है ना 3 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे, और उसके बाद फिर 4 का और फिर 5 का। तो हम कितने भी डिजिट्स के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट के नंबर से स्टार्ट करते हैं, और बेसिकली हमें याद क्या रखना है, ये जो 1 4 5 6 9 है, ये क्या है? ये यूनिट डिजिट है। तो 1 किसकी यूनिट डिजिट है? 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, 9 के स्क्वायर में कितना आएगा? 81, 81 का यूनिट डिजिट 1 है ना। 4 4 2 के स्क्वायर में 4 आएगा, और 8 के स्क्वायर में 64 पे यूनिट डिजिट 4 आएगा। 5 5 के स्क्वायर में 25 यूनिट डिजिट 5 आएगा। 4 के स्क्वायर में 16 यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 के स्क्वायर में 36 का 6 यूनिट डिजिट 6 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 यूनिट डिजिट 9 है। 7 के स्क्वायर में 49 9 यूनिट डिजिट है, मीन्स ये यूनिट डिजिट है। और ये यूनिट डिजिट किस किस के स्क्वायर में आ सकते हैं वो पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं हम जो है 3 डिजिट के नंबर से। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, आपने जो है ना नंबर को ब्रेक करना है।
सबसे पहला जो आपने ब्रेक करना है, ग्रुप बनाना है, वो बनाना है 2 डिजिट्स का, ठीक है। और उसके बाद जो बची हुई डिजिट्स है उसको हम सिंगल और जो है इंडिविजुअली देखेंगे, लेकिन सबसे पहला जो आपको नंबर ब्रेक करना है वो 2 डिजिट के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 76 को ब्रेक करते हैं, ठीक है। एक बार लगा दिया हमने, ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पर क्या बचा सर, यहाँ पे बचा 5, ठीक है। तो क्या करना है आपने, ये देखना है इसकी यूनिट डिजिट 6 है ना। तो 6 आने की पॉसिबिलिटी कब है, 6 आने की पॉसिबिलिटी या तो 4 के स्क्वायर में या फिर 6 के स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 4, या फिर यहाँ पर आ सकता है क्या 6, है ना। या तो यहाँ पर 4 आएगा या फिर यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक डिजिट लिखनी है ना। वो डिजिट कौन सी होगी, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये बचा सेकेंड बार हमारा जो 5 के ऊपर है ना। तो 5 देखेंगे, 5 से छोटा स्क्वायर नंबर, 5 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे सर 5 से छोटा स्क्वायर नंबर तो 4 है। अच्छा 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर है सर, 4 ना 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो 2 यहाँ भी लिख देंगे और 2 यहाँ भी लिख देंगे, दोनों भी प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 2। यानी 5 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा था, 4 था। अच्छा अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि 5 के बाद कौन सा स्क्वायर है, जस्ट इसके बाद इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे सर 9 है। क्या है, 9, ठीक है। तो अब हमको इन दोनों में से एक ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आंसर हमारा इन दोनों में से सिर्फ एक है। अब या तो ये हो सकता है या फिर वो। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर है, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये डिफरेंस जो है किसका डिफरेंस कम है। तो देखेंगे 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है, बोलेंगे 1 का डिफरेंस। 5 और 9 में कितने का डिफरेंस है, तो बोलेंगे 4 का डिफरेंस है। अच्छा सर ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस कम है, तो यानी कि ये 4 के लिए कम था, और 4 हमारा फर्स्ट नंबर था। तो यहां से ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसका मतलब 576 का स्क्वायर रूट 24 है, 26 नहीं है। ठीक है, क्या किया हमने, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर यूनिट डिजिट को चेक करना है। यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो 6 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आ सकती है, तो बोलेंगे सर 6 ना 4 के स्क्वायर में भी आ सकता है और 6 के स्क्वायर में भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर एक प्लेस हम ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिजिट लिखेंगे। वो डिजिट कौन सी है, यहाँ चेक करेंगे। जो दूसरा नंबर था, जो दूसरी डिजिट थी जिसके ऊपर बार था, वो नंबर देखेंगे, उससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो पता चला कि 5 से छोटा स्क्वायर नंबर 4 है, और 4 किसका स्क्वायर है, बोलेंगे 2 का स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर है तो 2 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी। दोनों जगह लिखना है क्या सेम नंबर, यस दोनों जगह सेम लिखना है आपने। अब आंसर तो दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही अपना आंसर रहेगा। अब वो कौन सा आंसर है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके छोटा और इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख देंगे। तो पता चला 5 से छोटा स्क्वायर नंबर 4 है और 5 से बड़ा स्क्वायर नंबर 9 है। अब देखेंगे 5 किसके ज्यादा क्लोज है, 4 के ज्यादा क्लोज है कि 9 के ज्यादा क्लोज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, 9 और 5 का डिफरेंस 4 है। तो पता चला कि भाई ये 1 डिफरेंस कम है, मतलब जो 5 है वो 4 के ज्यादा क्लोज है, और 4 हमारा जो था फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, यहाँ पर फर्स्ट 24 है, इसलिए आंसर 24 है ना। अगर ये डिफरेंस कम होता 9 के लिए तो फिर ये सेकेंड पोजीशन पे है, तो सेकेंड पोजीशन वाला नंबर अपना करेक्ट आंसर रहता है ना। तो इसी तरह से अब हम इसके लिए चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे सर, सबसे पहले तो बार लगा देंगे। 41 पे पहला बार 2 डिजिट पे आएगा, और जो बची हुई डिजिट से उस पे फिर नेक्स्ट बार आएगा। पहला बार जो है फर्स्ट बार वो 2 डिजिट्स पे आएगा, और जो बची हुई डिजिट्स हैं उस पर नेक्स्ट बार हम लगाएंगे। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट बार लगाया था 41 पे, इसकी यूनिट डिजिट चेक करेंगे। तो पता चला यूनिट डिजिट 1 है। अच्छा 1 के आने की पॉसिबिलिटी कब है, या तो 1 के स्क्वायर में या फिर 9 के स्क्वायर में। ठीक है सर, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ओके। और यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब अपना आंसर दोनों में से एक ही है, तो यहाँ पर डिजिट कौन सी आएगी पहले तो वो चेक करते हैं। तो वो कैसे चेक करें सर, 8 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन है, 8 से छोटा स्क्वायर नंबर तो कौन है, 4 है, राइट है, 4 है। अच्छा 4 है, और 8 से बड़ा स्क्वायर नंबर कौन है, 8 से बड़ा स्क्वायर नंबर 9 है। ठीक है भाई, 8 से छोटा स्क्वायर नंबर 4 था, और 4 किसका स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, दोनों की जगह हम 2 लिख देंगे, है ना। तो ये 2 हमें कैसे डिसाइड करना है, चेक करेंगे। इससे छोटा स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है, इससे छोटा
स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है, तो पता चला 8 से छोटा स्क्वायर नंबर 4 है और 4 2 का स्क्वायर है, तो 2 यहां भी लिख देंगे, वहां भी लिख देंगे, दोनों जगह सेम नंबर लिखना है। अब आंसर हमारा दोनों में से एक ही है, वो कौन सा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे बड़ा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कौन है, तो पता चला 8 से बड़ा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 9 है। ठीक है, फिर डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में से 8 जिसके ज्यादा क्लोज होगा वही हमारा आंसर है। अगर इसके ज्यादा क्लोज होगा तो फर्स्ट वाला आंसर होगा, अगर इसके ज्यादा क्लोज होगा तो आंसर सेकंड वाला नंबर होगा। तो डिफरेंस कितना, 8 में से 4 गए सर 4 लिख दो, 9 में से 8 गया सर 1 लिख दो। इट मींस 8 जो है 9 के ज्यादा क्लोज है, ये वाला डिफरेंस कम है, इसका मतलब ये सेकंड नंबर हमारा आंसर है। इट मींस 841 का स्क्वायर रूट 29 है, या फिर हम बोल सकते हैं 29 का स्क्वायर 841 है। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है ना हम मेंटली भी कर सकते हैं। ये डिफरेंस अगर हम मेंटली भी सोचें कि ये नंबर किसके क्लोज है तो हमारा टाइम सेव होगा, है ना। चलो बच्चों, अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है हमारा 729। तो हमारा स्टेप वही है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम जो है ना इसके ऊपर बार लगा देंगे और फिर नेक्स्ट बार जो है वो 7 पे लगा देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे भाई कि जो 9 है ये किसके यूनिट डिजिट पे आएगा, ये 3 के स्क्वायर पे भी आ सकता है और 7 के स्क्वायर पे भी आ सकता है। तो यहाँ लिख देंगे या तो पॉसिबिलिटी 3 के साथ है या फिर पॉसिबिलिटी 7 के साथ है। अच्छा, फिर देखेंगे भाई 7 जो है 7 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो 7 से छोटा स्क्वायर नंबर तो 4 है। अच्छा, 4 किसका स्क्वायर है, 4 तो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। तो 7 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा था, 4 था, इसलिए वहां पे 2 लिख दिए। ठीक है, इसके बेस पर वो नंबर लिखना है, इसके बेस पर ही वो नंबर लिखना है। ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, इसलिए वहां 2 आया। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखेंगे, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो 7 से बड़ा स्क्वायर नंबर है सर 9। ठीक है भाई, अब देखेंगे ये 7 4 के ज्यादा क्लोज है या 9 के ज्यादा क्लोज है, तो इनके बीच का डिफरेंस 3 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो पता चला कि भाई ये वाला डिफरेंस कम है, मतलब 7 9 के ज्यादा क्लोज है, मतलब ये सेकंड वाले नंबर को हमें चेक करना है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, 27। इट मींस 27 हमारा करेक्ट आंसर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। ठीक है, तो बच्चों ये हमने किए 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड। इसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं, 4 डिजिट के नंबर्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, 5 डिजिट्स के नंबर का भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे, चलो बच्चों अब हम कुछ और 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको करके बताने हैं और इसको हम सॉल्व करके एक बार देखते हैं। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी और इन दोनों के भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट 6561, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले ना हम एक बार लगाएंगे, 61 पे पहला बार और 65 पे सेकेंड बार। फिर देखेंगे सर ये जो 1 है ना, ये 1 किसके साथ पॉसिबिलिटी बना रहा है, 1 के स्क्वायर के साथ और 9 के साथ। मीन्स ये या तो 1 के साथ आंसर देगा या फिर ये नंबर 9 के साथ आंसर देगा। अच्छा, अब ये सेकंड नंबर देखेंगे 65। 65 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है सर, 65 से छोटा स्क्वायर नंबर 64 है। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, बोलेंगे 8 का स्क्वायर है। अच्छा, 8 8 दोनों भी जगह लिख देंगे। फिर दोनों में से आंसर कौन सा करेक्ट है ये डिसाइड करेगा सेकंड नंबर। ठीक है, 65 से बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे सर 65 से बड़ा जो है 81 है, 81 है, 8 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर। तो डिफरेंस देखेंगे सर, ये वाला डिफरेंस तो 1 का ही है, ये ज्यादा दिख रहा है, ये डिफरेंस कम है, मीन्स ये फर्स्ट नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 81 का स्क्वायर। ठीक है, कितना इजी है। ये दोनों भी क्वेश्चन जो है आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम 5 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने की, तो बच्चों अब हम करते हैं 5 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड। करना क्या है, आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने जो बार है वो 2 डिजिट के नंबर पे लगाना है। उसके बाद जो सेकंड बार है वो बची हुई सभी डिजिट से है, 1 डिजिट बची है तो 1 पे बार लगाएंगे, 2 डिजिट बची है तो 2 पे बार लगाएंगे, 3 डिजिट बची तो 3 पे बार लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट बार जो है 2 डिजिट पर ही लगाना है। ठीक है, 69। अब कितनी डिजिट्स बच गई, 187, 3 डिजिट्स है, तो अब जो बार है वो तीनों भी डिजिट पर आ जाएगा 187 पे। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले वही फॉलो करना है कि भाई 9 जो है किसके साथ पॉसिबिलिटी बना रहा है, 9 3 के साथ भी आ सकता, 9 जो है 7 के साथ भी आ सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक बार तो 3 लिख देंगे और एक बार इसी को हम लिख देंगे किसके साथ, 7 के साथ, क्योंकि 9 3 और 7 दोनों के साथ पॉसिबिलिटी बना रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 187 जो है 187 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है, सोचेंगे
187 से छोटा स्क्वायर नंबर 169 है। कितना है? 169। किसका स्क्वायर है? 13 का। तो इससे छोटा स्क्वायर नंबर है 169, जो कि किसका स्क्वायर है? 13 का। तो यहाँ हम 13 दोनों की जगह पर लिख देंगे। करेक्ट है, ऐसा ही हम कर रहे थे टाइप, पीछे वाले टाइप के क्वेश्चंस में, है ना। अब यहाँ पर हमारा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी। तो कौन सा आंसर होगा वो डिसाइड करेगा सेकंड नंबर। तो हम पहले सेकंड नंबर लिखेंगे और फिर डिफरेंस फाइंड करेंगे, है ना। तो 187 से बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा है? 196। कौन सा है? 196। तो अगर ये 13 का है तो यहाँ 14 ही आएगा, ऑब्वियस से बात है। ठीक है, तो डिफरेंस देखेंगे किसके ज्यादा क्लोज है ये। तो यहाँ डिफरेंस अगर देखेंगे तो हमको ना सिंपल सी बात है, 187 और 196 जो है ये कितना क्लोज दिख रहा है। ये हमको देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 6 और 3, 9 का डिफरेंस है ना। और यहाँ पर जो है 17 और 118 का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो किसके ज्यादा क्लोज है? सेकंड नंबर के ज्यादा क्लोज है, यानी कि ये सेकंड वाला हमारा आंसर है। 137 इस नंबर का स्क्वायर रूट है। कितना इजी है। ऐसे क्वेश्चंस को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बच्चों, क्योंकि हमको क्या करना होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, जिसके अंदर बहुत टाइम हमारा यूज हो जाता है। वो टाइम वेस्ट करने के बचने के लिए जो हम ये मैट्रिक्स सीख रहे हैं ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, 63001। तो फर्स्ट बार जो है 01 टू डिजिट्स पर आएगा और सेकंड बार जो है वो 630 इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई जो 1 है वो किसके साथ आ सकता है। 1 या तो 1 के साथ आएगा या फिर 9 के साथ आएगा। इसका मतलब 1 के साथ एक पॉसिबिलिटी बनी और सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो 9 के साथ है। तो अब यहाँ पर नंबर हमें लिखना है। यहाँ पर नंबर जो होगा वो डिसाइड करेगा यहाँ वाला नंबर। और ये जो नंबर हम लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं? हम लिखते हैं ये इससे छोटा स्क्वायर नंबर। 630 से छोटा स्क्वायर नंबर सोचेंगे तो पता चलेगा 625 है। कितना है? 625, जो किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 625 किसका स्क्वायर है। ये नंबर जिसका स्क्वायर होगा वही आपको यहाँ दोनों की जगह लिख देना। ये 25 का स्क्वायर है, दोनों की जगह 25 लिख दिए। अब आंसर दोनों में से एक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड यहाँ पर नंबर लिखेंगे इससे बड़ा, यानी 25 से बड़ा। 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना है? 676। तो ये सिंपल सी बात है सर, 630 और ये 25 में 5 का डिफरेंस है, इसमें तो ज्यादा दिख रहा है, यानी कि ये फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर रहेगा 251। कितना इजी है इसको फाइंड करना। नेक्स्ट नंबर, सबसे पहला जो बार है वो 2 डिजिट पे, फिर जो बार आया वो 3 डिजिट पे। 4 किसके साथ आ सकता है? 2 के साथ भी आ सकता है और 8 के साथ भी आ सकता है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे एक पॉसिबिलिटी 2 के साथ और सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो किसके साथ? 8 के साथ। ठीक है, 249 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है? कौन सा है 249 से छोटा स्क्वायर नंबर? 256 तो बड़ा है, 256 से छोटा कौन सा है? अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 256 है और ये 16 का स्क्वायर है, तो इससे छोटा 15 का स्क्वायर कितना है? 225। 225। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो डिसाइड करेगा यहाँ क्या आने वाला है। तो ये किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों की जगह पे क्या? 15 लिख देंगे। ओके, ठीक है। अब डिफरेंस देखेंगे किसका कम है। यहाँ पर डिफरेंस, सर यहाँ पर डिफरेंस हमको बहुत कम दिख रहा है। यहाँ पे जो है सिर्फ 7 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस तो ज्यादा है, यानी सेकेंड नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। 158 इज द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 24964। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, 5 डिजिट के नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। इसी तरह से हम 6 का भी कर सकते हैं, बट जनरली हमको जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर्स में ही आती है प्रॉब्लम हमें, है ना। तो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। 6 का एज सच कोई भी क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में जब हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो वहां पे ज्यादा बड़े क्वेश्चन है बच्चों, जिसके अंदर हमें 3 डिजिट के, है ना, 4 डिजिट के और 5 डिजिट के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चंस आप करिए, आपकी प्रैक्टिस होगी और इसके आंसर आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप जो है अपना आंसर पिन कर सकते हैं और हम इस क्वेश्चन के आंसर को एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम टाइप 2 के क्वेश्चन पे, जिसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दिखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम अपना टाइप 2 का क्वेश्चन, जिसके अंदर हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर लेने वाले हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपने, जैसे ये दो नंबर हमने
यहाँ पर लिखें, एक है हमारा √13 और है √18। ये नंबर किसी के भी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई अपॉन में 2√y। ठीक है, अब यहाँ x और y क्या है इसको चेक करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले पे काम करने वाला है। ठीक है, तो ये जो गिवन नंबर है ना बेटा, इस गिवन नंबर को ही हम क्या मान लेंगे, गिवन नंबर को ही हम मान लेंगे x। ठीक है, और इस नंबर से छोटा स्क्वायर नंबर, गिवन नंबर से छोटा स्क्वायर नंबर हमारा y है। यानी गिवन नंबर क्या है 13, तो 13 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है 9 है ना, क्योंकि 13 से बड़ा फिर 16 हो जाएगा, तो 13 से छोटा जो है 9 है ना, हमें छोटा ही लेना है, बड़ा नंबर नहीं लेना है। ठीक है, तो ये x है और ये अपना y है। ओके, तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2√y। तो सर x कितना लिख दो, x लिख दो 13 और y लिख दो 9, यानी कि 13 प्लस 9 अपॉन में 2√9। तो ये कितना आया 13 प्लस 9 हो गया आपका 22 डिवाइडेड बाई 2 √9 हो गया 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/6। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, यहाँ पे कर देते हैं 2 3 6, 2 1 2 1, इट मीन्स 11/3। और अगर हम 11 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा 3 3 9, बच गया कितना 2, डेसिमल से 0 मिला, 3 6 18 और 2 2 बचता रहेगा, यानी कि 3.66 इसका जो है स्क्वायर रूट है। किसका, √13 का स्क्वायर रूट है 3.66। इसे हम 3.67 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से √18 नेक्स्ट नंबर है, तो क्या करेंगे, इस गिवन नंबर को मान लेंगे हम x, और 18 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारा कौन सा 16, और 16 हमारा क्या है y, 16 है हमारा y। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, x प्लस वाई, x है हमारा 18 और प्लस y है हमारा 16 डिवाइडेड बाय 2√y मीन्स 16। तो 18 में 16 ऐड करेंगे, यह आएगा 18 प्लस 6 24 प्लस 10 34 डिवाइडेड बाय ये है हमारा 4, ये हमारा 4 है, और 4 2 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 4 8, ये 2 1 2 2 7 14, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 4 16, बचा कितना 1 बच गया, पॉइंट से 0 मिला, 4 2 8, बचा कितना 2 बचा, 4 5 20, बचा करते हैं 4 4 16, बचा कितना 1, पॉइंट से 0 मिल गया, 4 2 8, 4 2 8 हो गया, और फिर बचा कितना 2, पॉइंट से 0 मिला, 20 बना, 4 5 20, इट मीन्स 4.25 हमारा क्या है आंसर है, फाइनल। चलो बच्चों, और कुछ टाइप के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट नंबर है √29। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले ना इस गिवन नंबर को ही हम क्या मान लेंगे x। ओके, फिर 29 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है हमारा 25, ये सोचना है 25 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज y। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस वाई मीन्स 29 प्लस 25, और नीचे क्या लिख देंगे 2√y, y क्या है 25 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 4 54। ओके, नीचे कितना आएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और 5 2 10 हो गया। ठीक है, अब 54 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 5.4, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा √57। इसे क्या मान लेंगे सर, हम इसको मान लेंगे x, और इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है हमारा 49। ठीक है ना, 49 इसे मान लेंगे हम y। अब करेंगे x प्लस वाई, x है हमारा 57 प्लस y है हमारा 49, और नीचे आ जाएगा 2√y, अंडर मीन्स अंडर रूट में आएगा 49, और √49 की वैल्यू क्या है, √49 की वैल्यू है 7। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, कितना आएगा 7 प्लस 9 16 का 6, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, और 6 प्लस 4 10, यानी 106 डिवाइडेड बाय 2 7 14। अब इसको 14 से डिवाइड करना है सर, 14 1 14 हो गया, और 14 7 होता है हमारा 98, और 14 7 पे आया 98। ठीक है, अभी डिफरेंस कितने का है 6 और 2 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस बचा, यहाँ लिखेंगे 8,
डेसिमल से क्या मिल गया 080 बन गया 70 14 5 70 so your final answer is 7.5 this is your correct answer ओके इसी तरह से जो आप अंडर रूट 14 और अंडर रूट 10 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं तो बच्चों कितना इजी है ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को करना आज हमने सीखा कि हम किसी परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जो है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से उसके लिए हमारे पास ट्रिक है और ये कुछ यूनिट डिजिट्स है जिनके हमें पैटर्न आगे बहुत सारे ट्रिक्स और सीखने वाले हैं जैसे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम फाइंड करते हैं तो वहां पर हमको बहुत ही ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़ती है राइट इसके अंदर डेसिमल में नंबर्स आते हैं पावर्स आती है तो उसको हम कैसे हम कम टाइम में कर सकते हैं तो वो हम अप्रोक्सीमेशन वाला कॉन्सेप्ट भी हम सीखेंगे ठीक है तो आप इस चैनल से बने रहिए और